सोशल मीडिया पर आप सभी के पास सादा जय करते हैं शुरुआत त्रयोदशी भाद्रपद शुक्ल के महीने की। उत्तम अकिंचन धर्म लेकिन किंचित मात्र भी मेरा नहीं है सिखाने वाले के साथ, और लगा आज कैसा हो रहा है कि सारा बटोरने की बात हो रही है। आज अजमेर ले चलते हैं आपके पास। बैक टू बैक 2 दिन फिर एक बार हलचल हो गई, शनिवार और फिर इतवार। शनिवार 2 बुजुर्ग जैन महिलाओं का अपहरण सरेआम हो जाता है सुबह सुबह। गनीमत है चैनल में उसकी वीडियो तक है हमारे पास। उन महिलाओं से बात करी। 12 करोड़ की प्रॉपर्टी पर जब नज़र पड़ जाती है लोगों की ना, तो गिद्ध बन के हो जाते हैं और फिर कुछ नहीं देखते हैं, क्या भला क्या बुरा। यह खबर देख रहे हैं आप, हर जगह लगातार चल रही थी। आप में से किसी की नज़र नहीं गई कि जो अपहरण हुआ है सुबह किशनगंज इलाके में अजमेर के अंदर 2 बुजुर्ग महिलाओं का हुआ है। कुमकुम जैन 73 साल की हैं, उनकी छोटी बहन रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, वो 70 साल की हैं। रमा जैन, दोनों का दिल्ली नंबर की गाड़ी में अपहरण कर लिया गया, जिसकी फुटेज आपको दिखाएंगे। नज़र गिद्ध की तरह उनकी 12 करोड़ की चारों जो आए हथियार बंद लैस हो के हथियारों से आए और उन्होंने उनका अपहरण करके राय गोड़ के ऊपर जाके छोड़ दिया। छोड़ा क्या, कारण क्या, अफरा तफरी मच गई और पुलिस ने उसमें एक और शेख को पहले पकड़ लिया और बाकी 3 खेतों और जंगल में भाग गए। एसपी राजपुर ने बताया, वैसे पुलिस की इसमें शाबाशी देनी होगी, 12 घंटे के अंदर उन्होंने मामला सुलझा लिया। एसपी राजपुरोहित ने बताया कि इस बारे में कि चारों तरफ अफरा तफरी मच गई और 3 विशेष टीमें बनकर इस बारे में खंगालना शुरू हुआ कि कौन है क्या है, और मात्र 12 घंटे के अंदर आरोपी को पकड़ लिया गया। जो 3 भाग गए थे, कोई जंगल में कोई खेत में, उनको भी बाद में पकड़ लिया गया और मामला सुलझा लिया गया। कई सवाल इसमें अनुत्तरित हैं। चारों पे हथियार कहाँ से आए, गाड़ी दिल्ली की है, और जो शेख है उससे बात भी करें, उसकी बात सुनाएंगे आपको। कहता है मैंने अपहरण नहीं किया, गजब की बात है, कैमरे में कैद है, आपको दिखा भी देंगे। और फिर 2 करोड़ रुपए का कहता है किसी ने उस पर खर्च किया है, यानी मास्टरमाइंड कोई और है। यह समझ नहीं आ रहा। इसके बारे में 2020 से प्रॉपर्टी में इनकी फर्जी प्रॉपर्टी कागज बना के कब्जा करने की कोशिश थी, और अब शायद इनको ख़त्म करने की कोशिश थी। 12 करोड़ की प्रॉपर्टी इनकी हमें मिल जाए। और यह है चैनल माहिवास, ये फुटेज जो दिखा रहे हैं आपको, इसी ब्लैक गाड़ी में दिल्ली के नंबर के अंदर दोनों को घसीट कर लेके गए थे। कुमकुम जैन, पहले रमा जैन को, उनको आवाज़ आ रही थी कैसे, वह भी सुनाएंगे कुमकुम जी से बात करा के। यह है वह गाड़ी जो आप देख रहे हैं दिल्ली की, जिसके अंदर दोनों को सुबह के अंदर अपहरण किया गया था। यह फुटेज आपको चैनल मार्च भी दिखा रहा है। और फिर जब वो पकड़े गए उसके बाद कुमकुम जैन ने इसका रहस्य घटन किया। छोटी सी बात में बताते हैं उन्होंने कैसे बताया कि कैसे उन दोनों का अपहरण हुआ, वह समझी क्या थी, हुआ क्या था। सुनिए जरा कुमकुम जैन जी से। और क्या कहते हैं, जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आई। मुझे लगा कि मेरी बहन चिल्ला रही है, रमा रानी थे। तो मैं बाहर आई, मैंने इसके घर में बहुत सारी घंटी बजाई, इसने नहीं कुछ बोला। तो मैं दरवाजा यूं खटकाने लगी, इतने में इसके घर में आदिल घुसा हुआ था। इसको उस पर डाल के, गाड़ी में डाल के इसके घर में घुस गया था। और है ना, आदिल ने क्या कहते हैं, आदिल ने मेरे को बोला तू बाहर आ जा। तो 2 जने थे और पकड़ के है ना मुझे घसीटते हुए ले गए, और मैं चिल्लाती रही लेकिन सुनी नहीं, और मेरे को गाड़ी में जाके पटक। पुलिस ने जब चारों को पकड़ लिया तो पूरे इलाके में जुलूस निकाला उनका। शेख की ना टांग में चोट लग रही थी, लंगड़ा के चल रहा था, और बाकी 3 भी थे। इन सबको पूरे में घुमाया गया। पुलिस ने रिमांड पे लिया है, 3 दिन की मांगी थी, अदालत से 2 दिन की रिमांड में लिया, और अब इसके बाद खुलासे होंगे कि कौन आदमी है, क्योंकि इनका इतिहास कोई कम नहीं है। पर हाँ, गजब बात है, ये जो हिस्ट्री शीटर शेख है ना, ये कहता है अरे मैंने तो अपहरण किया ही नहीं, अपहरण तो हुआ ही नहीं है, यह उसने स्पष्ट कहा। सुनेंगे आप, ये हमने भी उससे जब सुना, ये क्लिपिंग आपको दिखा देते हैं। छोड़ दिया ना हमने, बात कुछ वो उनसे कुछ लिया थोड़ी ना लिया उनसे, ना कोई एक्सट्रैक्शन मांगा, ना मान रहा है कि गलती तो हुई है किस चीज़ की, अपहरण की। अपहरण हुआ ही नहीं है भाई। मुख्य आरोपी आदिल शेख अब पुलिस ने 2 दिन के रिमांड पर मिला है। सारे खुलासे अब होंगे, मालूम चलेगा कि इनके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, कि जिस पे 2 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, कारण क्या है, राज क्या है।
इन दो बुजुर्ग जैन महिलाओं के साथ अपहरण की कोशिश में पीछे कौन है। ये पोस्ट देख रहे हैं। कल फिर अजमेर के अंदर बवाल जो बना था ना वो पहले, वह अभी भी चल रहा है। जैसे दो दिगंबर भाई आपस में लड़ने को केवल अहंकार, अरे भाई क्षमावाणी आ रहा है, इस अहंकार को जब तक त्यागोगे नहीं। ये देख रहे हैं, कल फिर एक गुट ने दूसरे गुट के लोगों को बुला लिया कि ये पोस्ट जो कर रहे हैं हमारे अगेंस्ट, इन्होंने ऐसे ग्रुप बना लिए हैं जिसमें हमारे खिलाफ पोस्ट की जा रही है, हमारे कार्यों का बहिष्कार करने की बात की जा रही है। थाने में पहुंचा दिया गया। यानी पर्युषण के दिनों में जब उत्तम त्याग की बात चल रही थी तो त्याग नहीं हो रहा था, थाने के अंदर दोनों खटक बैठे थे। पूरे अजमेर में शोर मच गया कि थाने में फिर आज बैठे हैं। वह तो थानेदार साहब की अच्छी बात रही, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, पढ़े लिखे हो जैन समाज के आप सभ्य लोग हैं, क्यों इस तरह की बात करते हैं। आप अपना त्यौहार मनाइए जाकर, 3-4 दिन बाद आके मुझे लिखित जवाब दे दीजिएगा। ना कोई मारपीट हो रही है, ना तारपीट हो रही है, ना गाली गलौज हो रहा है, केवल एक ग्रुप में बहिष्कार की बात हो रही है और उस पर यह बात बिगड़ रही है। थानेदार सही थे और हम लोग कहाँ गलत थे, सोचने वाली बात है। पिछले कुछ समय से बहुत सुनने वाली बात है, सबके लिए सुनने वाली काम की बात जो आप बात कर रहे हैं आपसे। पिछले कुछ समय से 30 क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष जम्मू प्रसाद जैन जी के साथ में जवाहर जैन जी भी चल रहे हैं हमारे साथ, और हम लगे हुए थे तीर्थ क्षेत्रों के लिए क्या किया जाए। आज हर जगह जाते हैं ना, लगभग चैनल महाराज की टीम जम्मू प्रदेश से कम 30 से 40 तीर्थों पर जा चुकी है। आपको आज बात बता रहे हैं, राज की बता रहे हैं आपको। हर जगह जाते हैं, कोई भी सहयोग करने की बात तो दूर, हर किसी को फंड की आवश्यकता है। आज किसी को बाउंड्री बनानी है, किसी को बाउंड्री टूटी पड़ी है, किसी को अधूरी पड़ी है, पूरी करनी है, और तीर्थ क्षेत्र कमेटी के पास फंड नहीं है। आज आपके सामने सार्वजनिक रूप से हम जम्मू प्रसाद जी जो अध्यक्ष हैं उनकी बात कर रहे हैं। देख रहे हैं, जब हमने इस बारे में एनसीएम में कई मीटिंगें करी, जिनप्पा धन्य कुमार गुंडे जी से, और यहाँ पर इकबाल जी जो अध्यक्ष हैं हमारे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के, मीटिंग के दृश्य आप देख रहे हैं। वैसे तीर्थ क्षेत्र कमेटी अब अपने सभी तीर्थों के लिए सार्वजनिक रूप से आज जो बात कर रहे हैं उनके रूप से कर रहे हैं। ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि कल मत कहिएगा कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी हमारे लिए करती क्या है। जिन जिन जगह पर बाउंड्री अधूरी पड़ी हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा खतरा सुरक्षा में वही पड़ता है। आपके जो बाउंड्री अधूरी पड़ी हैं, कहीं कहीं जीर्णोद्धार होना है, वह सब की जानकारी तुरंत आप तीर्थ क्षेत्र कमेटी को संपर्क करके कर दीजिए। बशर्ते जो होना चाहिए, कागज आपके पूरे होने चाहिए, 3 साल का ऑडिट होना चाहिए, जिस नाम से ट्रस्ट है उसी के नाम वह तीर्थ या मंदिर होना चाहिए। कितना खर्चा आ रहा है वह बताने आपको, यह रिपोर्ट प्लस आपका एरिया क्या है, उसमें कोई अतिरिक्त तो नहीं है, वह उसका दस्तावेज, यह कागज आप तीर्थ क्षेत्र कमेटी में जमा कर दीजिए। एक बार फिर चैनल मार्च आपसे कह रहा है, इस बारे में आप कभी मत कहिएगा कि तीर्थ क्षेत्र कमेटी करती क्या है। आप लोग हाथ जोड़ के निवेदन, तुरंत इस बारे में कागज देके संपर्क कर लीजिए। पत्र देख रहे हैं आप तीर्थ क्षेत्र में। इसी तरह अब आगामी 27 सितंबर को, जी हाँ शुक्रवार को, चैनल महालक्ष्मी कोऑर्डिनेट कर रहा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के द्वारा एक बड़ी बैठक हो रही है सभी तीर्थों की, जिसमें तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष बाबू जम्मू प्रसाद जी, जवाहर जी ने टीम में आगे जोड़ा है, और लगभग पूरे देश से 65-70 लोगों को आमंत्रित किया है इस मीटिंग के लिए, जो पहली बार तीर्थों के लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के साथ की जा रही है। चैनल महालक्ष्मी का पहला प्रयास है, और तीर्थ के साथ मिलकर जोड़कर कि हम तीर्थों की सुरक्षा कैसे कर सकें। कल इंदौर में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी मिलने आए मुनिशी प्रमाण सागर जी से। बहुत बातें हुई, कई खास बातें हुई, भावना योग के बारे में, स्वस्थ के बारे में, और कैसे रहे, इन सब की पूरी जानकारी चैनल महालक्ष्मी को आगे एपिसोड में देगा। ये दिखा रहे हैं आपको जब वे आए थे क्या क्या बातें हुई थी, बहुत गजब की बातें हुई थी, आगे बताएंगे। किशनगढ़ चतुर्मास चल रहा है आचार्य श्री सुनील सागर जी का। लगभग रोज पहुंच जाते हैं दर्शन करने के लिए भामाशाह दानवीर अशोक पाटनी जी, और उन्होंने परसों आचार्य जी से एक निवेदन कर दिया कि मेरे पिताजी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं चल रहा है, एक बार जब आएँ उनको एक उद्बोधन दे दीजिए इस आत्मा शरीर के भेद के बारे में। कंवरलाल जी पाटनी जी पिताजी गुरुवर संघ के साथ गए, कुछ साधु साथ में गए, और उन्होंने वहाँ उनसे मिले, सांत्वना दी, हिम्मत बढ़ाई
कहते हैं उसी से कुछ स्वास्थ्य जैसे सही होने लगा। और उन्होंने उद्बोधन क्या दिया, 1 मिनट वह सुना देते हैं। कई बातें हुई थी, थोड़ा सा आप भी सुन लीजिए, क्योंकि यह जब भेद ज्ञान होता है तभी कहते हैं इसे जीवन का सार्थकपन दिखता है। सुनिए जरा। शरीर तो शरीर है, आज है कल नहीं है। तो इस शरीर का वैसे भी मोह रहा नहीं है, तो बस भी स्थिरता के लिए औषधि वगैरह आप ले रहे हैं, उतना ही लें और सहज चेतना का अनुभव करें अपनी आत्मा का। देह हम नहीं है, हम तो आत्मा है। और इस तरह की एक परिणति निरंतर बनी रहे, इस तरह की भावना भाती रहे, ऐसा मंगल आशा। आपने कभी समय सार पढ़ा, सुना? हाँ, गुरु महाराज के प्रवचन, हाँ, तो उनके उसमें आ ही जाएगा, आ ही जाता है उसमें आ जाता है अपना समय सार, अपना आत्मा और सब जंजाल है, और सबका निरपेक्ष रूप से त्याग और अपने सहज शांत आशीर्वाद। ठीक है, अब हम जाएंगे। और जाने से पहले एक खास बात कर लें आपसे। क्यों? परसों सभी उपवास जो रख रहे हैं, कोई एकासना कर रहा है, कोई निर्जल कर रहा है, कोई केवल पानी पे कर रहा है, इस तरह से कर रहे हैं, सबकी पारणा हो रही है क्षमावाणी के दिन ही, परसों सुबह 8 बजे। दृश्य देख रहे हैं आप, ये ऋषभ विहार में जहाँ यहाँ भी हो रही है गणनी आरिका आशुमती माता जी के सानिध्य में, परसों सुबह 8 बजे। जी हाँ, तारीख याद रख लीजिएगा, 18 सितंबर को सुबह 8 बजे होगी। इस तरह जगह जगह मंदिरों में इस तरह की व्यवस्थाएं की होंगी। इतना बता दें आपको, यहाँ तो गणनी आरिका जी की माताएं सो रहे हैं तो सब कुछ सही होगा। कई जगह हम घरों में करते हैं, कुछ करते हैं तो गलती से गरिष्ठ ले लेते हैं भोजन में। ध्यान रखें, जब आप जल पे कर रहे हैं, निर्जल कर रहे हैं, तो भोजन का विशेष ध्यान रखें। 10 दिन सही निकल गए, 11वां दिन भारी ना हो जाए, ये चेतावनी के रूप में होता है। क्योंकि कई लोग इसमें अस्वस्थ हो जाते हैं, जल्दबाजी में उल्टे सीधे चीज़ें, भारी चीज़ें खा लेते हैं। यहीं ऋषभ विहार के अंदर फिर रविवार 15 के बाद 22 यानी 22 सितंबर को मंदिर परिसर में, ये ऋषभ विहार दिगंबर जन मंदिर आदिनाथ मंदिर में सुबह 8 बजे क्षमावाणी का कार्यक्रम रखा गया है। इस बार जगह जगह, कहीं जगह 18 को है, कहीं 21 को है, कहीं 22 को है, कहीं 23 को है। ऋषभ विहार में 22 तारीख को है। जगह जगह पर यह क्षमावाणी जब मनाएं तो अंदर से मनाइएगा, तभी क्षमावाणी सार्थक होगी। बताएंगे, चर्चा करेंगे, पर कल सुबह करेंगे क्यों वासु पूज्य स्वामी का कल मोक्षणक है, क्यों वहाँ की धरा रो रही है, कल बात करते हैं। सादर जय जय।